देश की राजधानी दिल्ली हो या योगी का यूपी, दोनों जगह ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में हाईकोर्ट के निर्देश पर तड़के सुबह बुलडोजर चला तो नेपाल बॉर्डर पर योगी का बुलडोजर अवैध मस्जिद, मदरसा और मजार पर चल रहा है, उनको हटा रहा है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक जब अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर पहुंचा तो कैसा माहौल रहा, विरोध के बाद भी पुलिस ने जमीन को कैसे समतल कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली टू उत्तर प्रदेश बुलडोजर एक्शन जमकर। कहीं जबरन कब्जा हटाया तो कहीं अवैध मस्जिद गिराया। देश की राजधानी दिल्ली हो या यूपी से सटा नेपाल बॉर्डर, अवैध कब्जों पर जमकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने या फिर अवैध तरीके से किए गए निर्माणों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में जंगपुरा के मद्रासी इलाके में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। शुरुआत में तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के आगे लोगों का विरोध न चल सका। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ढा दिया गया। हालांकि कमेटी के लोग स्वयं मस्जिद को गिरा रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मिनटों में ही मस्जिद का काम तमाम कर दिया। वैसे तो रविवार के दिन सरकारी ऑफिस में छुट्टी होती है, लेकिन अब दिल्ली में सरकार बदल गई है तो अवैध निर्माण, अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर कभी भी किसी भी दिन बुलडोजर चल सकता है। जंगपुरा के मद्रासी इलाके में तड़के सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। मौके पर लोग विरोध करने लगे, तब रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और यहाँ इसके पीछे कारण ये है कि नाले के ऊपर ये मकान बने हुए थे और पूरी तरीके से यहाँ पर मकानों को जमीन दोष किया जा रहा है और यहाँ तकरीबन 300 मकान थे जिनको कि अब डिमोलिशन का काम किया जा रहा है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं, उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी हंगामा न करे। हमारे तो 8 साल हो गए यहाँ। 8 साल से यहाँ रह रहे थे? 50 साल से रह रहा मेरा पापा। 50 साल से रहते थे? अच्छा, लेकिन आप लोगों को क्या आवाज़ तो सरकारी आवाज़ शांतित कर दिया गया था, फिर उसके बाद तभी भी आप लोग यहाँ पर रुके हुए थे? नहीं, हम लोगों को तो घर मकान मिला था। हाँ, घर मकान तो मिला है, कुछ बंदों को मिला, कुछ बंदों को नहीं मिला। हमें मिला है, लेकिन हमें रोटी पानी की रोज के यही है। 3 घंटा रास्ता है, 3 घंटा रास्ता है, आना जाना है, 6 घंटा तो हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद डीडीए के अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बारापुला नाले को कब्जे से मुक्त कराने और मानसून से पहले जल भराव की समस्या से बचने के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिनकी झुग्गियों को हटाया जा रहा है उनको 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था। मद्रासी कैंप इलाके में 370 झुग्गी झोपड़ियां और बस्ती हैं और 60 सालों से लोग इसमें रह रहे हैं। 370 में से 189 झुग्गियों को पीएम आवास योजना के तहत घर भी आवंटित कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये जो इंक्रोचमेंट था वो उसको कोर्ट के आदेश पे ही हम हटा रहे हैं। वो बारापुला ड्रेन है, उसकी साफ सफाई में ये नैरो भी हो गई थी ड्रेन यहाँ पर, तो उसकी साफ सफाई में भी, वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही थी। हेवी रेन के टाइम में जो पानी भर जाता है पूरे इलाके में, वो इन्हीं वजहों से फैलता है। तो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने बोला था कि आज से आप हटा सकते हैं। इनको हमने नरेला, जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने नरेला में फ्लैट भी अलॉट करवा दिया डीडीए से। दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यूपी में तो योगी ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल ये अभियान नेपाल सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में चल रहा है। बीती रात प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ढा दिया। मस्जिद कमेटी को पहले से ही सूचना दी गई थी कि इबादतगाह सरकारी जमीन पर बना लिया गया है, इसीलिए वो खुद मस्जिद को तोड़ रहे थे। लेकिन जब प्रशासन पहुंचा तो कुछ देर में मस्जिद जमींदोज हो गई। यूपी में सिर्फ महाराजगंज ही नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से सटे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी अवैध मजार, अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा और अवैध ईदगाह को ढाया जा रहा है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का ये अभियान लगातार चल रहा है। फिलहाल मनमाने तरीके से किया गया कब्जा हटाया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण के साथ ही भूमाफिया की साजिश को भी ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और महाराजगंज से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।